नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:9 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों, प्रश्न में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। ये अनुपात है 4:9। तो साथियों, इसका मतलब है 4 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से हमें लाभ कितने का हुआ है, 5 रुपये का। तो 5 रुपये का लाभ कितने रुपये पर हुआ है, 4 रुपये पर, और ये गुणा करेंगे। तो साथियों, ये यहाँ से 25 बार कटेगा और 25 पंचे 125% हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है तो हानि प्रतिशत बताओ। तो साथियों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया गया है 5:3, मतलब 5 रुपये की वस्तु को 3 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से हमें 2 रुपये की हानि होगी, और ये 2 रुपये की हानि कितनी पर हुई है, 5 रुपये पर, और गुणा 100 करेंगे। तो ये 5 से काटेंगे 100 को, तो ये 20 बार कटेगा, और ये 20 दूनी 40%, यानी कि 40%। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:19 है तो हानि प्रतिशत बताओ। तो साथियों, इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 20:19। 20 रुपये की वस्तु को 19 में बेचा गया, तो 1 रुपये की हानि हुई है। ये 1 रुपये की हानि कितने पर हुई है, 20 रुपये पर, और ये गुणा 100 करेंगे। तो ये 120 से 5 बार कटेगा, यानी कि 5% हमारी हानि प्रतिशत निकल आएगी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो साथियों, इस सवाल में हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 10 और विक्रय मूल्य है 11, मतलब 10 रुपये की वस्तु को 11 में बेचा गया। तो हमें लाभ हुआ यहाँ से 1 रुपये का। तो साथियों, ये 1 का लाभ हमें कितने पर हुआ है, 10 पर हुआ है, और ये गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ से 10 बार काट देगा, यानी कि 10% हमारा लाभ हो जाएगा। 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। साथियों, हमें दिया गया है लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है। तो इस 20% का मान होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, यानी कि ये नीचे का मान हमारा होगा क्रय मूल्य, और ये 1 रुपये का ये होगा हमारा लाभ। तो साथियों, हम पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 5, और लाभ हुआ है हमें 1 रुपये का, तो 5 और 1 6, यानी कि इसका 6 विक्रय मूल्य हो गया है। और क्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, 20 रुपया है, यानी 5 का मान हमें दिया गया है 20 रुपया। तो ये कितना है, 4 गुना है 5 का, और निकालना है हमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 6। तो 6 का हम 4 गुना करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 24 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो साथियों, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:6। इसका मतलब है 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचा गया, तो लाभ हमारा हो गया 1 रुपये का। और ये साथियों, 1 रुपये का लाभ हमें कितने पर हुआ है, 5 रुपये पर, और गुणा
शो करेंगे। तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। साथियों 15 किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। साथियों क्रय मूल्य का मान ये हो जाएगा इसके सामने का, और विक्रय मूल्य का मान ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 रुपये की वस्तु को 15 रुपये में बेचा गया। लाभ हमें कितने का हुआ? 5 रुपये का। साथियों 5 रुपये का लाभ हमें हुआ है 10 पर, और ये गुणा 100 करेंगे। तो ये 10 दो बार कटेगा और 100 2 से 50 बार जाएगा। तो इसका मतलब 50% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि 35 किताबों का क्रय मूल्य 25 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो साथियों दिया गया है 35 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 25 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो साथियों यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 25 और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 35। तो 25 रुपये की वस्तु को 35 में बेचा गया, तो हमें लाभ हुआ है 10 रुपये का। ये 10 रुपये का लाभ कितने पर हुआ है? 25 पर, और ये गुणा 100 करेंगे। तो ये 25 से 4 बार कटेगा और 10 चौके 40, यानी 40% हमारा लाभ आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो सवाल में दिया है 25 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 50 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो साथियों यहाँ से क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 50 और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 25, यानी कि 50 रुपये की वस्तु को 25 में बेचा गया। तो यहाँ पर हमें हानि हुई है 25 रुपये की। ये 25 रुपये की हानि कितने पर हुई है? 50 पर, और ये गुणा 100 करेंगे। तो ये 50 से 2 बार कटेगा और 25 दूनी 50, यानी कि 50% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 960 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो साथियों पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। दिया गया है 4% की हानि, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 4% की हानि पर बेचेंगे, तो यानी कि ये विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 96 रुपया। और प्रश्न में दिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना है? 960 रुपया, यानी 96 की वैल्यू हमें दी गई है 960, तो ये कितना है? इसका 10 गुना है। और हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालने के लिए इसका भी 10 गुना करेंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1000 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 12 कलमों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बराबर है 8 कलमों के विक्रय मूल्य के। साथ ही यहाँ से क्रय मूल्य का मान निकल आएगा 8 और विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा 12, यानी 8 रुपये की वस्तु को 12 रुपये में बेचा, तो लाभ हमें हो गया है 4 रुपये का। तो ये 4 का लाभ हमें कितने पर हुआ है? 8 पर, और ये गुणा 100 करेंगे। तो 4 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 50 बार, यानी कि लाभ प्रतिशत हो गया हमारा 50%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। साथियों 15 किताबों का
क्रय मूल्य बराबर है 20 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो साथियों क्रय मूल्य का मान हो जाएगा हमारा 20 यानी 20 रुपये और विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा 15 है। तो 20 रुपये की वस्तु को किताब को 15 रुपये में बेचा गया। तो हानि हुई है हमें 5 रुपये की। 5 की हानि हुई है 20 पर और ये गुणा 100 करेंगे। 5 से ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार, यानी कि 25% हमारा सही उत्तर हो जाएगा।